आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन है जीआई के कॉन्सेप्ट के ऊपर। जीआई के बारे में आप जानते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में रोटेशन हिंडर्ड होता है। अगर AB टाइप ग्रुप है तो ये जीआई शो करता है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड में रिंग की वजह से रोटेशन हिंडर्ड होता है। अगर एडजेसेंट दो किन्हीं रेफरेंस कार्बन के पास अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं तो यहां पर भी जीआई शो हो सकता है। अब देखिए, पहला ऑप्शन आपका है, क्वेश्चन कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन एग्जिस्ट एज सिस ट्रांस आइसोमर, और फर्स्ट ऑप्शन इज पेंट-1-इन। अब पेंट-1-इन को ड्रा करिए आप, यहां पे डबल बॉन्ड है, इस पहले कार्बन पे दोनों H सेम है तो ये जीआई शो नहीं कर सकता। सेकंड ऑप्शन को देखिए, 2-मिथाइल हेक्स-2-इन, यहां पर भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रोटेशन हिंडर्ड है, लेकिन ये कार्बन कार्बन सेम है, ये जीआई शो नहीं कर सकता। थर्ड ऑप्शन 1,1-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, अगेन रिंग है हमारे पास, लेकिन एक ही कार्बन से ये दो ग्रुप जुड़े हुए हैं, यहां पे सेम ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये जीआई शो नहीं कर सकता। लास्ट एंड फोर्थ 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, यहां पर इन दोनों मिथाइल को हम दो तरीके से लगा सकते हैं, दोनों को जो है वेज पे या एक को वेज पे एक को डैश पे, तो इसमें सिस ट्रांस बनाया जा सकता है। तो हमारा करेक्ट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में सिंपल कुछ रिएक्शन दिए हुए और कह रहे हैं इनमें से किसमें बेंजीन नहीं बनेगा। तो बेसिक देखिए आप, पहला रिएक्शन C6H5COON है, सोडियम बेंजोएट है, सोडा लाइम के साथ आप रिएक्ट कराओगे तो डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। इसमें डिफरेंट रिएक्शन दिए गए हैं और आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा रिएक्शन बेंजीन नहीं देगा। तो हमको जनरल जो है रिएक्शन देखने हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन के क्या बनना है। पहला रिएक्शन सोडियम बेंजोएट दिया है, सोडा लाइम के साथ आप रिएक्ट कराओगे, डिकार्बोक्सिलेशन होगा, ये बेंजीन बना देगा, तो ये तो बेंजीन बना रहा है। दूसरा N-हेक्सेन है, MO2O3, इसके साथ जो है ये साइक्लाइजेशन हो जाएगा, ये बेंजीन बना देगा। एसिटिलीन है, एसिटिलीन को आप रेड हॉट आयरन ट्यूब से गुजारोगे, 3 मॉलिक्यूल इसके लगेंगे, साइक्लिक रिएक्शन होगा, साइक्लाइजेशन, और ये भी बेंजीन बना देगा। फोर्थ वन को देखिए, ये डाइजोनियम है, डाइजोनियम क्लोराइड को जब आप वाटर के साथ वार्म करते हैं तो ये पार्ट निकल जाता है और यहां नेगेटिव पार्ट वाटर का OH आके जुड़ जाएगा, तो ये आपका फिनॉल बन जाएगा। तो इस तरीके से ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये आपका बेंजीन नहीं देगा, ये करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिसिटी का है, सिंपल सा नाइट्रोजनस कंपाउंड की बेसिसिटी, और इसमें दो कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया है, एक जनरल आई इफेक्ट का एप्लीकेशन और दूसरा रेजोनेंस का। आप जानते हो लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है तो बेसिसिटी बहुत कम हो जाती है। अब इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑर्डर 4 सीरीज में दिया हुआ है, करेक्ट आपको ऑर्डर देखना है। एक बार चारों को देख लिया जाए तो एक N-मिथाइल एनिलीन है, यहां पे लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है और इसका प्लस आई थोड़ा सा जो है इसके लिए हेल्पफुल है, तो रेजोनेंस घटा रहा है और प्लस आई थोड़ा सा बढ़ा रहा है। दूसरा है बेंजीनामाइन, बेंजीनामाइन मींस एनिलीन, जिसको कॉमन नेम हम कहते हैं, इसमें लोन पेयर पूरी तरह से रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, केवल डिक्रीज हो रही है बेसिसिटी। तो इन दोनों में कंपेयर करें, थोड़ा स्लाइटली इसका ज्यादा हो गया। अब यहां देखें हम तो ये 1 डिग्री एमीन है, इथाइलेमीन, और ये N-इथाइल इथेनामाइन, ये 2 डिग्री एमीन है। तो इसमें जो है आपका प्लस आई ज्यादा है तो इसकी बेसिसिटी ज्यादा, इसमें थोड़ी कम। ओवरऑल इन दोनों लोगों से ये दोनों ज्यादा हैं, तो सबसे ज्यादा आपका हो जाएगा N-इथाइल इथेनामाइन, उसके बाद आपका इथेनामाइन, देन N-मिथाइल एनिलीन एंड देन बेंजीनामाइन। तो करेक्ट आंसर थर्ड। क्वेश्चन कॉमन सिंपल एसिडिक स्ट्रेन के ऑर्डर का है, आसान सा क्वेश्चन है। आप जानते हो एसिडिक स्ट्रेंथ में हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड अगर है और इसमें हम कार्बन का नंबर बढ़ाते हैं या ब्रांचिंग बढ़ाते हैं तो प्लस आई इंक्रीज करता है, प्लस आई इंक्रीज करता है, एनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगाकर तो उसको डीस्टेबलाइज कर देता है, तो सिंपली प्लस आई बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी। तो यहां हम देखें तो अगर हमारे पास CH3 थ्राइस CCOH है, फिर CH3 ट्वाइस CHC डबल OH है, CH3C डबल OH है और SC डबल OH है, तो इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी हो जाएगी, फॉर्मिक एसिड की।
इसके बाद से यहां प्लस आई थोड़ा कम होगा, 1 कार्बन है, यहां पे थोड़ा और ज्यादा, यहां और ज्यादा, तो सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी हो गई, उससे थोड़ा ज्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका। तो करेक्ट ऑर्डर अगर आप देखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो फॉर्मिक एसिड जो होगा इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद एसिटिक एसिड की, फिर जो है ये सिस्टम और फिर ट्राइस वाला सिस्टम। तो करेक्ट आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डायजोनियम सॉल्ट से रिलेटेड है। बेसिक का कॉन्सेप्ट हमारा, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद नाइट्रस एसिड at 273 to 278 Kelvin. It decomposes easily in the dry state. हम जानते हैं डायजोनियम, इसको बनाने के लिए हम एनिलीन को नाइट्रस एसिड से ट्रीट कराते हैं, डायजोटाइजेशन होता है और ये डायजोनियम सॉल्ट बन जाता है। इसके लिए 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ये सुटेबल होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है। तो इसके ऊपर के टेम्परेचर में इसमें जो है ये कंपाउंड अनस्टेबल हो जाता है। तो ये कंडीशन है, इसकी करेक्ट कंडीशन है। दूसरा है, हम जो है डायजोनियम से डिफरेंट टाइप के हैलोएनिन इजीली बना लेते हैं। ये N2+ एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, रिप्लेस हो जाता है। आयोडो के लिए हमको जो है Ki लेना होता है, I- इसे रिप्लेस कर देता है। तो ये दोनों जो है स्टेटमेंट करेक्ट है। Which one of the following compound does not decolorize bromine water? ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज करने के लिए अनसैचुरेशन टेस्ट जो है वो होना चाहिए। अब देखें आप, फिनॉल के साथ ब्रोमीन का रिएक्शन हो जाता है, 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल बन जाता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेशन है। यहां अंदर लिंक के पाई बॉन्ड तो नहीं टूटते, लेकिन यहां ये रिएक्शन हो जाएगा। एनिलीन के साथ भी ब्रोमीन का रिएक्शन हो जाता है। तो ये सब के सब जो है डिकलराइज करेंगे। ये सिस्टम हमारा जो है सैचुरेटेड जैसा बिहेव करेगा, ये डिकलराइज नहीं करेगा। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दो फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं। CO एंड CN, और देखें आप यहां ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस में दिया हुआ है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन इन दोनों पे हो जाएगा। कार्बोनिल ग्रुप के साथ जब आप ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन कराओगे तो -+ MgBr CH3, और हाइड्रोलिसिस के बाद ये अल्कोहल में बदल जाएगा। साइमल्टेनियसली जो CN है, CN ग्रुप में ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन होगा, एक बार रिएक्शन होगा प्लस- यहां CH3 जुड़ेगा, यहां MgBr, हाइड्रोलिसिस कराओगे, 2 OH आएंगे, वाटर एलिमिनेट करके ये कार्बोनिल ग्रुप में बदल जाएगा। तो आपका एक जो है सिस्टम अल्कोहलिक हो जाएगा, यहां पर एक CH3 ग्रुप लग गया और एक OH हो गया। तो CH3 और OH हो गया और दूसरा कार्बोनिल ग्रुप हो जाएगा। आगे का एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट P इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। एक आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का सिस्टम दिया हुआ है। इसका रिएक्शन पहले HBr और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करा रहा है। इसका मतलब यहां पर एंटी मार्कोनिकॉफ या पेरोक्साइड रूल लगना है। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम? बेसिकली जो है डॉट लगाते हैं और जो डॉट लेस स्टेबल होता है वहां पर हम Br को ऐड करते हैं। तो देखो आप यहां पर डॉट ज्यादा स्टेबल होगा, यहां कम होगा, ये बॉन्ड टूटा, ये Br। अब इसके बाद जब इसका केसीएन से रिएक्शन कराएंगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, Br रिप्लेस हो जाएगा और Cn लगेगा, साइनाइड ग्रुप। तीसरे स्टेट में हम NaHg और अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, साइनाइड ग्रुप C ट्रिपल बॉन्ड N है, इसका रिडक्शन होगा, HH ऐड होगा और ये एमीन में बदल जाएगा। तो ये CH2 NH2 में बदल जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा CH3 CH2 NH2, ऑप्शन फर्स्ट।